Napoleonic Code is usually known as Civil Code of 1804. Civil Code of 1804. 1804. Which of the following was not the feature of Napoleonic Code? Which of the following was not the feature of Napoleonic Code? First, equality before law. नहीं. Number 2, universal adult franchise. Number 3, right to property. Number 4, privileges based on birth. Privileges based on birth. अच्छा. What does absolutist mean? Monarchical government. Monarchical Government. गवर्नमेंट. अच्छा, मैंने कुछ भयंकर सा पूछना पड़ेगा, अच्छा सा पूछना पड़ेगा. Which of the following aspects best signifies the image of Germania? Which of the following aspect best signifies the image of Germania? पहला, heroism and justice. Number 2, folk and cultural tradition. Number 3, austerity and asceticism. Number 4, strength and revenge. A. क्या ये क्या है? Heroism and justice. Justice. The combined forces of Prussia and Austria defeated. Number 1, France. Number 2, Denmark. Number 3, Russia. Number 4, none of these. Denmark. Denmark. इसका स्कोर भी पता कर दे रहे ना, कितने आंसर सही कर दिए सारे अब तक सारे. What did the French revolutionaries aim for? Option number 1, creating a sense of collective responsibility. First. Second, establishing republic. Number 3, equal rights for all. All of this. All of us. All of these. All of the above. ठीक है. All of the above. ठीक है, पहले ही बता दिया. ठीक है. नेक्स्ट है, व्हाट डिड द कंजर्वेटिव्स वांट? फर्स्ट, प्रिजर्व द मोनार्की एंड द चर्च. फर्स्ट है. सेकंड, एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक सेटअप. नंबर 3, रूट आउट ओल्ड एस्टैब्लिश्ड बिलीफ्स. और नंबर 4, नन ऑफ द अबव. C है. सी है, रूट आउट ओल्ड एस्टैब्लिश्ड बिलीफ्स. ये है. नजर लग गई, नजर लग गई. कौन बता सकता है देख के? कंजर्वेटिव्स कुछ चाहते थे, वो पहला. अब दोबारा से मैं दे रहा हूं, दोबारा से देने से क्या पहले. प्रिजर्व द मोनार्की एंड द चर्च. नंबर 2, एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक सेटअप. नंबर 3, रूट आउट ओल्ड एस्टैब्लिश्ड बिलीफ्स. A. ए. वैसे तो गलत ही है. ठीक है, क्वेश्चन का आंसर तो गलत ही माना जाएगा. Yes. ए है इसका आंसर. तो प्रिजर्व करना चाहते थे चर्च को और मोनार्की को. और लास्ट क्वेश्चन है वही तुमसे, क्या नाम है तुम्हारा? समर. समर. तो करते हैं थोड़ा सा अच्छा सा सवाल. Which of the following treaty recognized Greece as an independent nation? पहला, अपने आप बताओ. ऑप्शन बोल दो सारे. नहीं, ऐसी कौन सी ट्रीटी हुई जिसने अच्छा. घोषित किया ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन? किस ट्रीटी में ऐसा हुआ? ट्रीटी ऑफ वेना. ट्रीटी ऑफ वेना. ऑप्शन में भी नहीं है. मुझे याद नहीं वैसे, मतलब ग्रीस का तो मैं जानबूझ के पूछता हूँ. अच्छा. वर्ड हमसे 25. कॉन्स्टेंटिनोपल. कॉन्स्टेंटिनोपल. ठीक है भाई, कॉन्स्टेंटिनोपल है. कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी में रिकॉग्नाइज हुआ ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. ठीक है, आ जाओ रोहन भाई. रोहन का पहला क्वेश्चन. रोहन पहला क्वेश्चन, हु वाज फ्रेडरिक सोरो? फ्रेडरिक सोरो कौन थे? पहला ऑप्शन, फिलोसोफर थे फ्रेंच. दूसरा, फ्रेंच आर्टिस्ट थे. नंबर 3, फ्रेंच पॉलिटिशियन थे. और नंबर 4, फ्रेंच रेवोल्यूशनरी. फ्रेंच आर्टिस्ट. फ्रेंच आर्टिस्ट. एक में से एक. नंबर 2,
द जर्मन्स अंडर द लीडरशिप ऑफ और ये फिर ब्लैंक छोड़ रखा है, बिल्ड दियर जर्मन एम्पायर। दोबारा, द जर्मन्स अंडर द लीडरशिप ऑफ विच कंट्री बिल्ड दियर जर्मन एम्पायर? प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ग्रीस हो गए, ग्रीस, नन ऑफ दीज। रसिया है रसिया रशिया, बिल्कुल गलत। आंसर सबको पता ही है, रशिया। दो में से एक हो गया। What did Das Volk stand for? Democracy, factory workers, common people, slum dwellers. कॉमन पीपल Common people. तीन में से दो हो गए हैं। चौथा क्वेश्चन है भाई, Who formed the secret society called Young Italy? याद है ऐसे? ये ऑप्शन देना पड़ेगा, ऑप्शन देने पड़ेगा। मेटरनिक, नंबर 2 गिस्पी मैजिनी, नंबर 3 जॉन गोटफ्रीड हर्डर या ओटो वॉन बिस्मार्क। किस सर दोबारा से अरे मैं तो थक जाऊंगा इस तरीके। सर किस्पी मैजनी। गिस्पी मैजिनी, यस सर। पूछो। 4 में से 3 ऐसे ही है कुछ स्कोर इसका। Who captured the power of Europe after Napoleon's defeat? नेपोलियन के डिफीट के बाद में किसके हाथ में पावर आ गई? कंजर्वेटिव्स, कम्युनिस्ट्स, फैसिस्ट्स एंड नन ऑफ दीज। कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। 5 में से 4। What was Young Italy? सीक्रेट सोसाइटी। सिगरेट नहीं भाई, सिगरेट सोसाइटी क्या होता है? सिगरेट पीने वाली, सीक्रेट सोसाइटी। सीक्रेट सोसाइटी। ये परीक्षित सिगरेट बता रहा है, तेरा ताल्लुकात है तो सिगरेट से, सर तो सिगरेट कैसे याद आया? सीक्रेट है वो। सीक्रेट की स्पेलिंग? सीक्रेट सिगरेट नहीं भाई, सीक्रेट। सीक्रेट रहस्य, स्पेलिंग पता है सर क्या है? SECRAT वो रेट चूहा हो जाएगा। RAT मतलब रेट चूहा। RET RAT। सीक्रेट। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऑप्शनल फायदेमंद भी बहुत है। कितना? 6 में से 5 स्कोर है इसका। 6 में से 5 और स्पेलिंग में बड़ी दिक्कत है कि नहीं? 6 में से 5 स्कोर है। और अगर ये एफर्ट कर दे, अभी तो ये गिने चुने क्वेश्चन है 100-150 जितने भी हम कर रहे हैं, और इनको 1500 क्वेश्चन को करना बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें ऑप्शंस दिए होंगे वहां पे। ऑप्शन से आधी कहानी हल हो जाएगी। 6 में से 5 तुम्हारे आ गए हैं नंबर। 4 क्वेश्चन और आएंगे, कितने नंबर ला सकते हो? 10 में से 9 आ जाएंगे? 10 में से 9 कर लोगे? यस सर। कोशिश करेंगे कि 10 में से 7 ही हो पाए। 6 में से 5 है ना इसके। कुछ क्वेश्चंस ढूंढते हैं जो हो सकते हैं कि अगला, गिस्पी मैजिनी बिकेम ए मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी। गिस्पी मैजिनी बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी। मेरी तरफ देखो भाई। व्हाट वाज इट नोन एज? सीक्रेट सोसाइटी के वो मेंबर बने और उसको जाना जाता है किस नाम से? रेड शर्ट्स, फर्स्ट, सेकंड ब्रिटिश नेशन, नंबर 3 कार्बोनरी, नंबर 4 बिस्मार्क। बिस्मार्क। गलत। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमने कम किए हैं उनमें ही तुम उलझोगे, जिनकी प्रैक्टिस कम हुई है। इसके अंदर घर पे भी नहीं हुई है। घर पे होती तो शायद याद आ जाता। 7 में से कितने? 5। 7 5। एक और क्वेश्चन पूछते हैं रोहन से, और ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग ही होगा। अच्छा, लिबरल नेशनलिस्ट, ये 50-50 क्वेश्चन है, आप बता भी सकते हो नहीं भी। लिबरल नेशनलिस्ट मेनली बिलोंग टू विच क्लास? लिबरल नेशनलिस्ट किस क्लास से मेनली बिलोंग करते थे? एलीट क्लास, नंबर 2 एजुकेटेड मिडिल क्लास एलीट, नंबर 3 वर्किंग क्लास, नंबर 4 आर्टिस्ट। यस सर। ये तुम्हारे अपने ही दिमाग का उपज थे, ये कई बार हुआ है प्रैक्टिस में। ये है एजुकेटेड मिडिल क्लास एलीट।
अब रह गए हैं 8 में से 5। तुक्के पे भी डिपेंड ना हो बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चंस ऐसा हो सकता है कि किस्मत अच्छी है तो सुबह को जो क्वेश्चंस तुमने देखे वही आ गए, कुछ हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि सारा पेपर वही आएगा, इसलिए अपने अपने लेवल पर उसे भाई पढ़ते रहे। अगला देखते हैं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान। हु डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस? ये मौखिक बताने का है वैसे। डेमोक्रेसी का विनाश किया फ्रांस में किसने कर दिया? ऑप्शंस हैं अडोल्फ हिटलर, नंबर 2 मैसोलिनी, नंबर 3 नेपोलियन बोनापार्ट, नंबर 4 बिस्मार्क। नेपोलियन। 9 में से 6, बड़ी देर के बाद में स्कोर बढ़ा है इसका। 9 में से 6 इस बच्चे के हो गए। लास्ट क्वेश्चन है, What was the main occupation in the mid 18th century in Europe? यूरोप में मिड 18th सेंचुरी में उनका मेन ऑक्यूपेशन था ट्रेड एंड कॉमर्स, दूसरा पीजेंट्री, नंबर 3 क्राफ्टमैनशिप, नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। तो 10 में से 6 रहे, 10 में से 6 रह गए, ठीक है जी, थैंक यू। तैयारी की थी? सर। पढ़ता है इसे? यस सर। है ही नहीं ना? है। यस सर। चलो ठीक है, बढ़िया है। नेक्स्ट तुषार, बस कर दो उसे दे। तुषार, कैसा फील होता है जब यहाँ पे बैठते हो? अच्छा फील होता है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन रिक्वायर्ड द सिटीजन टू स्पीक विच लैंग्वेज? लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश, नन ऑफ फ्रेंच। स्कोर कौन कर रहा है? कर रहे हो, ठीक है। नंबर 2, A treaty was signed in London in 1827. 1827 में एक संधि पर साइन हुए, बाय किसके द्वारा? इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया या ऑल ऑफ दीज? रशिया। ऑल ऑफ दीज। 1 हो गया, 2-1। In the Frankfurt Parliament, a constitution was drafted on which data? डेट तो है ही नहीं, डेटा तो है ही नहीं, डेट है, गलत छप रहा है। Which date? In the Frankfurt Parliament, a constitution was drafted on which date? 8 May 1848, number 2. 18 May 1848, number 3. 18 June 1840, number 4. 11th of August 1848. 11 अगस्त 4। तुक्का है, 3 में से 1, ये तुक्का है, सीधा सीधा तुक्का है। ये बॉडी लैंग्वेज से भी लग रहा है, बताने के तरीके से भी लग रहा है, ये सीधा का सीधा इसका तुक्का था। उसके बाद से कुछ काम चलने वाला नहीं है। करें 4th। After the release of Giuseppe Mazzini from prison, he found a new organization called, जेल से छूटने के बाद में उसने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गिस्पी मैजिनी ने, और उसको कहा गया नेशनल इटली, यंग इटली, यूनाइटेड इटली या ऑर्गेनाइज्ड इटली? यंग इटली। 4 में से 2। Which of the following did the European conservatives not believe in? इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें कंजर्वेटिव्स बिलीव नहीं करते थे? ठीक है, पहला ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट पॉलिसी, नंबर 2 स्ट्रेंथन मोनार्की, नंबर 3 अ रिटर्न टू अ सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज, नंबर 3 है, नंबर 4 स्ट्रेंथन एरिस्टोक्रेसी। सी सी है, सी है,
ठीक है, क्या स्कोर हुआ? 5-3 हुआ है। 5-3। उसका 10 में से 6। What was the significance of broken chains? Being freed, heroism, readiness to fight, willingness to make peace. Being freed, number 2, heroism, number 3, readiness to fight, number 4, willingness to make peace. Willingness It's to one of fight. the easiest questions to answer. Sir, option D. D. Option D. A, being free. ठीक है. What did Germania symbolize? What did Germania symbolize? First, French nation, German nation, British nation, none of these. B. B, क्या? German nation. German nation. क्या स्कोर है? 7-5 हो गए. मैं ऐसे ही पूछता हूँ, एक मौखिक क्वेश्चन ऐसे डाल रहे हैं. ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में मुख्य काम क्या होगा? सरकार बता. चेंज गवर्नमेंट. क्या हुआ? गवर्नमेंट बता. ऑप्शन देता हूँ. दो. उसमें किसी राष्ट्र को इंडिपेंडेंट घोषित किया गया या उसमें संविधान बनाया गया? दो ऑप्शन में से एक. संविधान बनाया. और ये 7 क्वेश्चंस में से 8वां क्वेश्चन है, ये सबसे इजी था. सबको पता ही है. उसमें एक राष्ट्र को रिकॉग्नाइज हुआ. कौन सा राष्ट्र रिकॉग्नाइज हुआ ये भी बता दो. पर ये कैसे बताओ? ये किसका क्वेश्चन है? शगुन का क्वेश्चन है. क्या है? ग्रीस. ग्रीस वो नेशन था जिसको उन्होंने एज ए नेशन रिकॉग्नाइज किया. ये कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी में. 8 में से 5. मैं घुमा के पूछता हूँ. नेपोलियन बोनापार्ट किस चीज की डिस्ट्रक्शन के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए मशहूर है? डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशन. 3 में से एक ऑप्शन. डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी को उसने डिस्ट्रॉय किया फ्रांस में. और लास्ट है, 9 में से 6 हो गए. और लास्ट है भाई तुम्हारा. द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप. यूरोप में नेशनलिस्ट टेंशन का सबसे बड़ा स्रोत था 1871 के बाद. और वो एरिया जिसको ये टेंशन का कारण बना, उस एरिया का नाम पहला ओटोमन, प्रुशिया, बाल्कन्स और रशिया. मैसिडोनिया. रशिया. तो 10 में से 6 ही रह गए. 10 में से 6 ही रह गए. ये एरिया था बाल्कन्स. ये एक ऐसी जगह थी जिसके कारण नेशनलिस्ट टेंशन का कारण बना 1871 के बाद. ठीक है भाई साहब, थैंक यू फॉर कमिंग. नंबर नेक्स्ट है हमारे भाई साहब परीक्षित. कंफर्टेबल? प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम सर में दर्द है. सर में दर्द है. सर में दर्द है. सर में दर्द कैसा फील होता है? कुछ कैसा लगता है? भारी लगता है सर. बैठने में अनकंफर्टेबल है. सही. चक्कर आने की शिकायत? खड़े होने में कमजोरी है? यस सर. कमजोरी को दूर करने का रास्ता से देख. खाना पीने ही चलना. खाना पीना और खुश रहना. हाँ, टेंशन से और ज़्यादा आएगी. टेंशन है किसी बात की? कुछ नहीं है. एग्ज़ाम की टेंशन कितनी? बहुत. क्यों? मतलब सर अपना तैयारी हो रही, तैयारी पूरी है, पर ऐसा लगता नहीं कि अभी पूरा परफेक्ट हो जाकर पेपर दे दूँ. परफेक्ट तो कोई नहीं. ऐसा लग नहीं रहा ना अभी. एक वो होता है ना कि पेपर होंगे और अपना कभी भी हो, हमें कोई टेंशन नहीं हो, पर वो बात अभी है ही नहीं हमारे पास. वैसा लगता है पेपर कैसे होंगे. क्या मन में? मन में तो सर कि 90+ लाने हैं बस. 90+ लाने. किसी भी लक्ष्य को अगर बोझ बना दो तो दिक्कत होगी. अब एक चीज़ हम कर सकते हैं सारे घर पे, एक सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं.
किताब जितना भी हमारा सिलेबस हुआ है, कहीं से भी कुछ भी उठा के 5 सवाल की सेल्फ असेसमेंट करो, पेज खोलो, जो भी खुल गया उसे करके देखो। 5 सवाल हम कितने लेवल तक अटेम्प्ट कर पाते हैं। सपोज करो पेज नंबर 35 खुल गया, 35 पे ट्राइंगल ऐसे खोल दो, ऐसे करो। ट्राइंगल का कोई सा भी जिस पे भी सवाल पे नजर पड़ी, पहला इंप्रेशन उसे करके देखो क्या है इंप्रेशन, कितना कर पाते हो। ये दूसरा तो रास्ता है ही कि कौन सी चीज़ हमें पता ही है, कौन सी चीज़ हमें डिफिकल्टी Yes. दे रही है, उसको अटैक करो। मेरे विचार से जो एनसीईआरटी का हमने सिलेबस किया है और प्लस हम ये मॉडल कर रहे हैं, बहुत सारा आएगा, हाँ NCERT में तो टोटली NCERT में से आएगा। बहुत ही सारा आएगा। नहीं जो हम ये भी कर रहे हैं मास्टरमाइंड, तो बहुत ही सारा आएगा, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही आएगा, देख लेंगे। ठीक है। Yes, बाकी sir. तो याद करना, रटना, समझना वो अलग अलग है। पहला क्वेश्चन है 10 में से 6 का स्कोर हुआ है, उसका स्कोर का कुछ पता नहीं है, उसने एक ही आंसर गलत किया, 10-9 है उसका। एक आंसर गलत किया है। 10 हुए थे उसके क्वेश्चन, किसके 10 थे, किसके समर के 10 थे, समर के गिने नहीं थे, एक गलत दिया था, समर के गिने नहीं थे। एक ही क्वेश्चन पूछा था समर से, वही गलत था। परसेंटेज इसकी 0 रही, परसेंटेज इसकी 0 रही। दोबारा हाँ पूछ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, Which of the following revolutions is called as the first expression of nationalism? पहला फ्रेंच रेवोल्यूशन, दूसरा रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन। नंबर 2, the civil code of 1804 is also known as। हाँ सर क्वेश्चन। 1804 का जो सिविल कोड था उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन दो, ऑप्शन 4 देते हैं इसे बना के, एक उत्तर देंगे उसमें 3 अलग से बनाते हैं। पहला बनाते हैं हम, ऑप्शन है हमारा पहला, क्या बनाए जो थोड़ा सा मिलते जुलते लगे, क्या बन सकते हैं 4 ऑप्शन? क्योंकि अगर 4 ऑप्शन एक से ना बनाए ना तो वो ऑप्शन सुनते ही हो जाएगा। माइंड क्या बन सकते हैं 4 ऑप्शन? पहला ऑप्शन बता, सही नेपोलियनिक कोड। नंबर 2 बताऊँ मैं आगे? ओके। यही है, इनसे पहले ही वो बता दिया, अरे गलत बताना था, ये चौथे पे रखना था, 4th पे रखते ना इसे। चलो ठीक है, 2 में से 2 हो गए। नंबर 3, नंबर 3 करेंगे। यस सर। पॉलिटिकली व्हाट डिड लिबरलिज्म स्टूड फॉर? ऑप्शन नंबर 1 है फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। नंबर 2, a government formed by noble people. Number 3, a centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory. And number 4 and last, the concept of government by consent. ये सर डी। D पक्का। पक्का। 3 out of 3 पूछते हैं, एक और क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं, तो ये थोड़ा सा हम लेवल को बढ़ा ही देते हैं। लेवल बढ़ाने के लिए हमें जाना पड़ेगा कहीं और। What major issue was criticized against by the liberal nationalists? पहला, censorship laws to control the press, preservation of the church. Number 3, a modern army. Number 4, efficient bureaucracy. आई थिंक क्वेश्चन एक। What major issue was criticized against by the liberal nationalists? Option है censorship laws to control the press, preservation of the church, a modern army, आई थिंक efficient bureaucracy. ए, आई थिंक मस्त ए लगा, पर आई एम नॉट श्योर पूरा। Not sure.
बस तो तुक्का क्लिक करो? ए ए को क्लिक कर देते हैं, जो कि गलत है। एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी इसका राइट आंसर। देखो जैसे मैं अब यहाँ पे देख रहा हूँ, मैंने उसे कहा कि 7 तक होंगे थे, पूछे कहाँ से? फिर वो पूछे जो हमने कम किए, और वहीं पे तुम उलझ रहे हो। यार ये सरल सी साधारण सी बात है, जो चीज़ की प्रैक्टिस कम की गई है उस पर हमारा दिमाग बहुत ही कम जाएगा। यस सर। ऐसे ही हमें पता है हमारे अपने सिलेबस में हमने कम क्या क्या किया है, कम क्या क्या किया है, ये अपने आप उठाओ क्या क्या किया है कम, ये तो हमें पता ही है। क्या किया है हमने कम, बताओ सिलेबस में। हमने एक लेवल पे सारी की सारी चीजें मेरे विचार से इक्वली की है। ये क्वेश्चन बनता है आपके लिए, आपने प्रैक्टिस में किस पे कम ध्यान दिया, कौन से वो क्वेश्चन है जो तुमने डर के छोड़ दिए, कौन से वो कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें समझ ही नहीं आया और तुमने स्किप कर दिया, वो सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। 4 में से 3। नंबर 5, एक फ्लैग लाया गया था, यस सर। ट्राई कलर। यस सर। ट्राई कलर किस फ्लैग की जगह पे लाया गया? रॉयल रॉयल। रॉयल आई थिंक। वैसे ठीक है, Yes. ऑप्शन में मिल जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। Yes, sir. स्टैंडर्ड आएगा वैसे तो, रॉयल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। की जगह पे ट्राई कलर लाया गया। 5 में से 4 भी। अब पूछते हैं एक और चीज, व्हाट डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज एम फॉर? व्हाट डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज एम फॉर? पहला, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, एस्टैब्लिशिंग अ रिपब्लिक, इक्वल राइट्स फॉर ऑल, और नंबर 4 है ऑल ऑफ द ऑल ऑफ द ऑल ऑफ द 6-5। एक उलझाने के लिए पूछते हैं, उलझाना नहीं है, मतलब सिलेबस का ही क्वेश्चन। हु वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861? 1864। 4 ऑप्शंस आपके सामने होंगे। गिस्पी गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल सेकंड, नंबर 3 गिस्पी मैजिनी, नंबर 4 कैपोट। गुज़िपी मजीनी, गिस्पी मैजिनी, गिस्पी मैजिनी। गिस्पी मैजिनी, जिस पे फंसाने की कोशिश की गई है, फंस चुके हो वही। 7-5। विक्टर इमैनुअल 7-5 हो गया। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, एक और ऐसे ही फंसाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। Which of the following states was ruled by Italian princely house before the unification of Italy? दोबारा बोल देता हूँ। Which of the following states was ruled by Italian princely house before the unification of Italy? Number 1, Sardinia, Piedmont. Sardinia, Piedmont. Number 2, Lombardy. Number 3, Venetia. Number 4, Kingdom of Two Sicilies. अंदाजा ही नहीं है, कारण मैं बताता हूँ। कारण वही है जो सही कम किया है। एक तो सर तैयारी नहीं हो रही 10-15 दिन से पिछले, एक बार पढ़ा तो अचानक हुआ नहीं है। जो प्रैक्टिस तैयारी के बेसिस पे हम असेसमेंट कर रहे हैं, मतलब बिना तैयारी के बेसिस पे असेसमेंट कर रहे हैं कि आपको अगर सडनली। नहीं सर वो बात नहीं है सर, गुर तो आप करोगे, लेकिन हमारे घर तो डेली चल रही थी और वो डेली वो छूट गई है, वो छूट गई तबीयत खराब होने के कारण, और 10 दिन से कुछ करा नहीं है। तो उसी के आधार पे बांट लेंगे ना। अगर तुम बिना तैयारी के 10 में से कितने क्वेश्चन के आंसर दे पाते हो? ऐसे सर्डिनिया, पीडमोंट, ये लग रहा था आई थिंक, तो सर्डिनिया, पीडमोंट। 8 में से 5 गाने के लिए। नेक्स्ट है, What was the main occupation in the mid 18th century in Europe? पहला, trade and commerce, peasantry, craftsmanship, all of these. All क्वेश्चन नेक्स्ट सेकंड कुछ Occupation, main occupation 18वीं शताब्दी में मिड में यूरोप में। पहला, trade and commerce, peasantry, आई थिंक craftsmanship, all of these. ऑल ऑफ दीज
ऑल ऑफ दीज। क्या था आरती? बैठ के छोड़ो, पीजेंट पे 2 बार बोल चुका, ध्यान यही पे होना चाहिए। 2 बार ऑप्शंस बोल चुका, तो अपने माइंड में रख लेना एकदम से सेव करके। और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। What did Dasmukh stand for? First, democracy. Number 2, factory workers. कॉमन पीपल। Common people. पक्का। Number 4, slum dwellers. कॉमन पीपल। Confirm है? बिल्कुल confirm। 50-50 भी चांस नहीं है, 100% श्योर। चलो, इसका मतलब है कॉमन पीपल। और स्कोर क्या हुआ? अच्छा। 10 में से 6।